हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और इस ओसीएम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 2 ट्रेड इसका स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने जो पहले 3 लेक्चर्स देखे, इस 3 लेक्चर्स में हमने ट्रेड्स का मीनिंग देखा और ट्रेड में जो 2 टाइप है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के जो 2 मेन टाइप है, होलसेलर ट्रेड एंड रिटेलर्स ट्रेड। होलसेलर्स का हमने रिटेल स्टडी किया। रिटेलर्स ट्रेड में हमने देखा कि इंटरनल रिटेलर्स और फिक्स शॉप्स रिटेलर्स। तो फिक्स शॉप्स रिटेलर्स में भी हमने देखा कि स्मॉल स्केल्स रिटेलर्स, उनके जो 4 टाइप थे वो 4 टाइप का हमने स्टडी किया। और हमने पिछले लेक्चर में लार्ज स्केल रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट स्टोर्स इनका स्टडी किया। आज हम चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स इसका स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर ओन बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आप देख सकते हो कि चेन स्टोर जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक सिंगल जो पर्सन होता है या 2-3 पर्सन साथ में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं और इस चेन स्टोर्स इज अ नेटवर्क ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस situated at a different location in the city और in a different parts of a country। यानी इनका जो नेटवर्क होता है, उनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं उनके डिफरेंट लोकेशन में, इन सिटी के अंदर होते हैं या आप देख सकते हो कि एक या एक कंट्री में, एक कंट्री में हो सकते हैं या दूसरी कंट्री में भी उनके प्रोडक्ट जा सकते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का आज हम स्टडी करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि इसमें आप जो रेमंड का शोरूम हो या बाटा कंपनी का शोरूम हो, आप ये इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। हम आगे देखेंगे इनका डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफनसन, वो कहते हैं अ चेन स्टोर शॉप्स कंस्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ऑन बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। यानी एक ऐसी बिजनेस फर्म है जो उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं, पर नंबर ऑफ ब्रांचेस में उनकी सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, उसका कलर, उसका डिज़ाइन वो सेम होता है, उसी को हम कहेंगे चेन स्टोर्स। अकॉर्डिंग टू क्लॉक एंड क्लॉक, जो दूसरी डेफिनेशन दी है, चेन स्टोर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स विच सेल सिमिलर प्रोडक्ट आर सेंट्रलाइज ओन एंड ऑपरेट अंडर अ वन मैनेजमेंट। यानी वो एक वन मैनेजमेंट ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट ब्रांचेस में या डिफरेंट सिटीज़ में, उनकी जो एक ही प्रोडक्ट होता है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है, वो उसका हम प्रोडक्ट परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, सेम कलर या सेम डिज़ाइन का। उनकी जो सेंट्रलाइज होती है वो अंडर अ वन मैनेजमेंट। हम इसके फीचर्स देखेंगे अभी चेन स्टोर्स के। उसके टोटल 7 फीचर्स है। हम एक के बाद एक का स्टडी करते हैं। पहला जो है लॉ एंड यूनिफॉर्म प्राइस। ड्यू टू सेंट्रलाइज बाइंग फ्रॉम द हेड ऑफिस, प्राइस आर लेस लॉ ऑपरेशनल
expenses and low cost of the goods leads to low price of a commodity. There is uniformity in a price in all chain stores. यानी आप देख सकते हो दोस्तों कि ये एक ही प्रोडक्ट होता है, यानी इसको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा कम लगता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है इसलिए खर्चा कम लगता है। फिर उनका जो प्राइस होता है वो फिक्स, यानी कम करके ही आपको, जो शॉप में आप जाते हो परचेस करने के लिए जाते हो, तो आपको वही एक फिक्स प्राइस मिलेगी, कम करके ही आपको उसकी प्राइस मिलती है। इसी को कहते हैं लॉ एंड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म प्राइजेस। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी। Every chain stores has the same styles of external and internal layouts। यानी आप देख सकते हो कि इनका जो कोई भी आप ब्रांचेस में जाओ, इनके ऑर्गेनाइजेशन एक ही होती है, इसलिए आप कोई भी ब्रांचेस में जाओ, उनका इंटरनल और एक्सटर्नल जो लेआउट होता है वो सेम होता है, उनका इंटीरियर भी सेम होता है, कलर भी और डिस्प्ले भी उनका सेम होता है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो कस्टमर्स कैन ईजीली आइडेंटिफाई द चेन स्टोर्स, यानी आप देख कस्टमर्स को ईजीली वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यही चेन स्टोर्स का यही शॉप है, यही ब्रांचेस है जो हमें पर्टिकुलर चीज़ आप चाहिए, तो ईजी हो जाता है। थर्ड, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। चेन स्टोर सेल्स अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स product by a particular manufacturers open the chain store by themselves or through distribution। यानी आप देख सकते हो कि कई बार जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर जो होते हैं वही ब्रांचेस को ओपन करते हैं, वही अपना माल लाते हैं और वही डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं। पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है वो लिमिटेड रेंज का, और गुड्स जो होता है वो पर्टिकुलर्स मैन्युफैक्चरर्स बना के वो बेचते हैं, इसलिए उनका रेंज भी पर्टिकुलर होता है और गुड्स भी। फोर्थ, लार्ज इन्वेस्टमेंट। चेन स्टोर्स require a large financial investment. A large number of branches have to be managed in terms of salary of staff, advertisement, डेकोरेशन एक्सेट्रा। यानी उनका जो ये चेन स्टोर्स जो होता है उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग उनके ब्रांचेस होते हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए हमें स्टाफ लगता है, फिर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है, डेकोरेशन के लिए, इसलिए उनका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। 5. Distribution through branches. Chain store purchase a large scale from a product and they distribute them through its branches। यानी ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो प्रोडक्ट एक ही यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो आप देखते हो प्लेस हो वहाँ पे बनाते हैं और वो वहाँ से अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 6. Cash sales. Chain stores sell their goods on cash basis only. Cash sales avoids the problem of bad debts। यानी आप देख सकते हो कि कई बार हम क्रेडिट से ब्रांचेस के उधार ही बोलते हो उनको, वो बहुत प्रोडक्ट में हम करते हैं, पर उसमें ये जो चेन स्टोर्स होते हैं उनके जो गुड्स होते हैं वो हमें कैश में ही परचेस करने पड़ते हैं, उनका जो बेसिस जो होता है वो परचेस करने का वो कैश में का ही होता है। 7. Quality of goods. The chain stores sell standardized and branches goods. The quality of goods is issued to customers in chain stores। यानी आप देख सकते हो कि इनका जो स्टैंडर्ड्स होता है वो उनका अलग अलग, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसका स्टैंडर्ड उस प्रोडक्ट से ही बहुत बार क्या होता है कस्टमर्स देखते हैं नहीं रेमंड का शोरूम है तो उसका क्वालिटी भी अच्छा ही होने वाला है, जब हम बाटा की शोरूम में जाते हैं तो उसका क्वालिटी यानी
उस ब्रांड का एक नाम होता है, तो उनकी क्वालिटी भी वैसी ही होती है। ब्रांड के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट बहुत बार हो जाती है, तो ब्रांड के हिसाब से उनकी क्वालिटी भी वैसी स्टैंडर्ड ही होती है। ये तो थे फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स। हम आगे देखते हैं वन प्राइस शॉप्स। The shops where the price of all the product or goods are same is known as one price shops. The shops sell a large variety of goods of daily use at a low prices. यानी आप देख सकते हो कि वन प्राइस शॉप्स, वन प्राइस शॉप्स यानी उनकी प्राइस जो होती है वो सेम होती है। जब आपको जो डेली जो प्रोडक्ट लगते हैं, गुड्स लगते हैं, उनकी प्राइस कम करके ही वो सेल करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं वन प्राइस शॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि अलग अलग क्वालिटी के हो या अलग अलग शैम्पूज़ हो, गिफ्ट आर्टिकल्स हो या वॉच हो या हेयर प्रोडक्ट हो या हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो, क्रॉकरीज हो, या ये जो होते हैं उनकी जो प्राइस होती है, सेलिंग गुड्स की जो प्राइस होती है वो आप देखते हो रेंज होती है 49, 99, 199। इन ऐसे उनकी फिक्स उनकी प्रोडक्ट उनकी प्राइस होती है। ऐसे डेली जो हम गुड्स हमें लगते हैं वो वन प्राइस शॉप्स में सेल किए जाते हैं। अब हम उनके फीचर्स देखेंगे। उनके भी 6 फीचर्स हैं। यूनिफॉर्म प्राइजेस। ऑल द प्रोडक्ट whether big or small in size are sold goods at one standard fixed price. There is no shops for bargaining. यानी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होता है और छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, उसकी जो क्वालिटी हम देखते हो, क्वालिटी नहीं सॉरी क्वांटिटी हम देखते हैं, छोटी क्वांटिटी हो या बड़ी क्वांटिटी हो, उनकी प्राइस सेम ही होती है। वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं किया जाता, बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं आता। इसी को कहेंगे हम यूनिफॉर्म प्राइजेस। सेकंड, लो प्राइस। यूजुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल एंड लॉ। यानी हम देखते हैं कई बार शैम्पू लेने को जाते हैं हम, या कोई भी पर्टिकुलर्स आर्टिकल्स लेने को, वॉच लेने को जाते हैं, तो उनकी साइज़ छोटी हो या बड़ी हो, उनकी प्राइस जो होती है वो कम करके ही वो जो कस्टमर्स रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर्स को कम करके ही प्राइस वो गुड्स देते हैं, तो उनकी प्राइस जो होती है वो रीज़नेबल होती है। थर्ड, वैरायटी ऑफ गुड्स। आप देख सकते हो कि इनकी जो वैरायटी बहुत सारी होती है, उनमें एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है पर उनकी अलग अलग आप देख सकते हो साइज़ में वैरायटी हो सकती है या कलर्स में हो सकती है। ये वैरायटी आप देख सकते हो। Thus, shops usually deal in a variety of small size goods. There is a wide scope of choice of goods. For example, stationery, toys, funny games या प्ले कार्ड्स, या आप देख सकते हो कि जो टॉयज़ होते हैं वो अलग अलग टॉयज़ होते हैं। आप जब बच्चों को लेके जाते हो तो बच्चों की वो अलग अलग फरमाइश होती है, उनको एक पर्टिकुलर्स टॉयज़ अच्छा नहीं लगता, उनके अलग अलग फरमाइश हम इस शॉप में देख सकते हैं और पूरे कर सकते हो। गेम भी देख सकते हो, फनी गेम, उसमें भी आपको वैरायटी मिल सकती है, पर आप उसकी जो साइज़ होती है वो साइज़ भी आपको उसमें भी आपको वैरायटी देख सकती है, मिल सकती है। 4. Location. Thus, the shops are located in a busy centers of city, such as a busy trade street near a railway station, bus stops. आप देख सकते हो दोस्तों, उनकी जो
ये जो शॉप्स होते हैं आप देख सकते हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप्स हो, ऐसे जो सेंट्रलाइज जो प्लेस होती है, उस सेंट्रलाइज प्लेस में आपको ये शॉप्स देखने को मिल सकती है। उनका जो लोकेशन होता है वो आपको मिल सकता है। टेम्पररी सेटअप होता है उनका। 5. कैश सेल्स। इन द शॉप्स गुड्स आर सोल्ड इन अ कैश बेसिस। हमने देखा कि चेन स्टोर्स में भी कैश बेसिस होता है और यहाँ पे भी वन प्राइस शॉप में भी कैश बेसिस पर ही यहाँ पे बिजनेस चलता है। क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल सकती क्योंकि दुकानदार को ही उसका रिस्क उठाना पड़ता है, इसलिए क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। लेस कैपिटल। ड्यू टू स्मॉल गुड्स द स्टोर्स रिक्वायर्ड अ लेस अमाउंट ऑफ अ कैपिटल। यानी ये जो हम प्रोडक्ट देखते हैं तो वो कैपिटल ये जो शॉप्स होते हैं उनको कैपिटल कम लगता है क्योंकि जो छोटे छोटे जो आप देख सकते हो प्रोडक्ट होते हैं वो कम। स्मॉल गुड्स होते हैं इसलिए यहाँ पे कैपिटल भी कम लगता है। ये जो हो गया हमारा वन प्राइस शॉप्स, उसके फीचर्स भी हमने देखे। आगे हम देखते हैं मॉल। अ मॉल इज अ लार्ज इनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स containing various stores, business and restaurants। यानी मॉल, आपने बहुत बार मॉल का नाम सुना होगा, आप जाते भी होगे मॉल में। यानी एक ही ऐसा बड़ा दुकान होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग 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 स्टोर्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। इस मॉल, ये तो हो गई मॉल की कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है वो फॉरेन फॉरेन कंट्री में वो फॉरेन टाइप का है, वो हमारे कंट्री में मॉडर्न टाइप में हम वो देख सकते हैं। अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स इज एन अमेरिकन टर्म्स इन विच वन और मोर बिल्डिंग फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। यानी एक एक ही बिल्डिंग में, या फिर आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आप ऐसे दो तीन विंग होते हैं, दो तीन विंग में आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट वहाँ पे होते हैं, अलग अलग गुड्स वहाँ पे होते हैं, वो आपको एक ही जगह पे मिल सकते हैं। फ्रॉम द लेट्स 20 कंट्रीज entertainment venues such as movies, theaters and restaurants begin to its included। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट हो या अलग अलग आप देख सकते हो कि
थिएटर्स हो, वहाँ पे मॉल्स में आपको मिल सकते हैं। यानी एक ही जगह पे आपकी फैसिलिटी जो कस्टमर्स को चाहिए वो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन एक ही जगह पे हो जाता है, उसको हम कहेंगे मॉल। आपके यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ सिटी प्राइड हो या फिनिक्स मार्केट सिटी हो, ये जो हो गए वो मॉल्स के आप एग्जांपल देख सकते हो। कस्टमर जो होते हैं वो हॉलीडे के दिन मॉल पे जाके बच्चों को लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, और फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, थिएटर्स भी होते हैं। तो वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ। ये जो थी वो मॉल की कंसेप्ट थी। यहाँ पे आपने जो पूरे पांच जो है वो लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स के टाइप्स हमने यहाँ पे देखे। फिर हम आगे देखेंगे रिसेंट ट्रेड इन रिटेल ट्रेड। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसका हम अभी स्टडी करेंगे। Nowadays, online retail from of buying and selling of goods become more popular in Indian सीनरीज। यानी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, बहुत बार हम ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। ये बहुत बार अभी हम देखते हैं कोरोना के कालावधि में हमने बहुत जो होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की है, उसको हम कहेंगे रिसेंट ट्रेड इन रिटेल ट्रेड। This form is a very easy platform for selling seller as less investment is required, not need of storage and warehousing। यहाँ पे कोई भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। यहाँ पे कस्टमर्स की भी फेस टू फेस इंटरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, यानी ज़रूरत ही नहीं होती। ये ऐसे रिटेलर्स है। देयर अ फोर्स इज ऑन प्रमोट सर्विसेज एंड क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो सर्विस करते हैं। फॉलोइंग आर वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन रिटेल फ्रॉम यानी फ्लिपकार्ट्स हो, अमेज़ॉन हो, ये जो हो गए मंत्रा हो, ये आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो ये आपको देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग के ये एग्जाम्पल हैं। हम आगे देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इन International trade was conducted
for various quality product like silk, handloom, one ऑर्नामेंट्स या वेपन्स एक्सेट्रा। ये जो हो गई वो इंटरनेशनल ट्रेड के हम एग्जाम्पल देख सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड्स यानी ऐसा बिजनेस जो दो और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में आप कर सकते हो, या कंट्रीज़ में आपका जो बिजनेस होता है उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। व्हेन द ट्रेड एक्टिविटीज आर conduct between two or more countries, it is called as international trade. The political relation between two countries also influence the trade between them. यानी पॉलिटिकल टाइप से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड्स इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वह पॉलिटिकल तरीके से हम देखते हैं कि वो दो कंट्रीज़ में वो प्रभाव डालता है। ऐसे द ट्रेड product is always a complex, difficult and length. Various factors like a government policy, economy and international market, international law, currency etc. यानी आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट होता है और इंटरनेशनल लॉ होता है, करेंसी भी आती है। ये बहुत बड़ा एक जो ट्रेड है वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वेरियस फैक्टर्स लाइक आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी वहाँ पे होती है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली एग्री दैट द इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प टू बोथ द नेशनल वेल्थ। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं वो हमारे पर्टिकुलर देश की बढ़ोतरी में उसकी जो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर देश का नाम या पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ होती है उसकी जो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स में उसकी जो करेंसी होती है उसमें बढ़ोतरी आती है, देश की भी उसमें प्रगति हो जाती है। वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड जब होता है तो देश की बहुत तरक्की होती है, उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों आज हमने जो देखा चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स, ये 3 टाइप्स देखे और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। हम आगे के लेक्चर में इंटरनेशनल ट्रेड ये हो गया, आगे के लेक्चर में हम एक्सपोर्ट ट्रेड देखेंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या है ये हम डिटेल से और बारीकी से देखेंगे। थैंक यू।